स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री आर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज, पीपीएम एंड मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो इस लेक्चर को देखने से पहले या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आप हमारा पिछले वाला जो वीडियो 7 है आपसे जरूर देखें। और बच्चों, हमारा चैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लाते रहें। चलो डिस्कस करते हैं आपके साथ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले मास परसेंटेज। पहले देखते हैं मास परसेंटेज क्या होता है। परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मींस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि हमारा सॉल्यूट सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, वो भी सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। नो यूनिट, मास का मास के साथ रेशियो। और मास आपका टेम्परेचर पे डिपेंड भी नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। अगर ये परसेंट बाय वॉल्यूम होता तो आप क्या कहते, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तब भी कोई यूनिट नहीं होता, वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रेशियो होता। लेकिन वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर है, यही डिफरेंस है। अदरवाइज सेम है, दोनों कंडीशन में यूनिट नहीं होगा। मास का मास के साथ रेशियो, वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रेशियो। अब आप ये जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपसे कहता है परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मींस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा। आपसे सिंपली कहता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मींस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि सिंपली अगर आपसे मास परसेंट कहता है ना, तो वो आपका मास कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है। और आपसे कहता है कि परसेंट बाय मास सॉल्वेंट, तब आपको डिवाइड करना होगा सॉल्वेंट से। अब एक क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। मास परसेंटेज दे रखा है क्वेश्चन में। मास परसेंटेज क्या है 25। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ग्राम। फॉर्मूला क्या है मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है केन शुगर है आपका, तो लिख दो अभी मास ऑफ केन शुगर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास परसेंटेज 25। मास ऑफ केन शुगर हमने लिखा, सपोज ये x है, टोटल मास कितना है आपका 250 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x का वैल्यू क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइड बाय 100। 25 25 625 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया 62.5 ग्राम। x मींस मास ऑफ केन शुगर, लिख दो मास ऑफ केन शुगर इक्वल टू 62.5 ग्राम। क्या पूछा है, मास ऑफ वाटर भी पूछा है आपसे। मास ऑफ वाटर, वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट है, केन शुगर आपका सॉल्यूट है, तो आपका सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, सॉल्यूशन का मास कितना है 250 माइनस 62.5 ग्राम। सॉल्व करो इसे 187.5 ग्राम आंसर मिले। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर। मास परसेंट का हमने फॉर्मूला लगाया, तो मास ऑफ केन शुगर कितना है 62.5। वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, टोटल सॉल्यूशन 250 से क्या सब्ट्रैक्ट किया, मास ऑफ केन शुगर कितना आया 187.5 ग्राम। नोट करो इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके साथ। aqueous urea solution is 20% by mass of solution, the percentage by mass of solvent।
मास ऑफ सॉल्वेंट परसेंट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके साथ 20%, 25, 30 और 40% के बने। कैसे करेंगे? अगर आपका परसेंट में गया, हमने कंसिडर किया लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बताओ? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका? 20 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट होगा हमारा 80 ग्राम। 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम। हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? परसेंट ऑफ मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्यूट कितना है आपका? 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। आपका 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। ओके, कितना होगा? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, 5 5 जा कितना आंसर आता है? 25%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? सेकंड ऑप्शन। नोट कर लो। अभी हम थर्ड क्वेश्चन आपके साथ करें। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ मास of a solution obtaining intermixing 300 gram of 25% and 400 gram of 40% solution by mass। तो हमें दो कंपोनेंट को निकालना है पहले कि फर्स्ट कितना है और सेकंड कितना है। दोनों को मिक्स कर दिया है आपका, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है 300 ग्राम और 400 ग्राम, 700 ग्राम हमारा मास है। तो हम मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट निकालते हैं, कितना होगा? मास ऑफ वन कंपोनेंट क्या होगा? 300 ग्राम ऑफ 25%। कितना होगा? 300 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। कितना आया? 75 ग्राम आपने सॉल्व किया। सेकंड कंपोनेंट कितना होगा? सिमिलरली आप कैलकुलेट करते हैं 400 ग्राम ऑफ 40%। 400 ग्राम ऑफ 40% मीन्स 400 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 100। कितना आया? 160 ग्राम आया। तो टोटल मास कितना है हमारा? सॉल्यूट टोटल कितना है आपका? टोटल मास ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट है हमारा वो है 75 ग्राम प्लस 160, 160 70 230 कितना आएगा? 235 ग्राम आया आपका। हमें क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है। अब सॉल्यूट ही होता है ऑब्वियस है वो। तो हमारा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 235। सॉल्यूशन कितना है? 300 प्लस 400। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 700 मल्टीप्लाइड बाय 100। 700 कहाँ से आया? मास ऑफ सॉल्यूशन 300 प्लस 400 700 ग्राम। आप सॉल्व कीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल। 235 डिवाइडेड बाय 7 क्या होगा? 7 3 जा 21, 2 आएगा, 7 3 जा 21 आएगा, 33 पॉइंट समथिंग आएगा। आप सॉल्व कर लेना इसको। 33.5% आएगा आपका। मास परसेंट ऑफ क्या है आपका? ये सॉल्यूट हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। नोट कर लो। अभी हमने आपके साथ मास परसेंटेज न्यूमेरिकल डिस्कस की। अभी हमें डिस्कस करना है पीपीएम। ये भी मास परसेंटेज के जैसा ही है। मास परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन 100 और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन 1 मिलियन। इसको हम कैलकुलेट करते हैं 10 लाख पे। 1 मिलियन मीन्स 10 टू द पावर 6। जहां आपने मास परसेंटेज को मल्टीप्लाई कितने से किया? 100 से। यहाँ किसने पे निकालेंगे आप? 1 मिलियन मीन्स 10 पावर 6। सेम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, नो यूनिट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नो यूनिट। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। मास इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, तो वॉल्यूम आपका टेम्परेचर पर डिपेंड हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। 1 liter sea water weighs 1050 gram and contain 6 into 10 power minus 3 gram of dissolved oxygen gas. Calculate the concentration of dissolved gas in ppm में कैलकुलेट करना है हमें। तो मास ऑफ O2 कितना है हमारा 6 into 10 पावर माइनस 3 ग्राम है हमारा। तो मास ऑफ, सॉल्व करते हैं इसे हम, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है आपका 6 into 10 to the पावर माइनस 3 ग्राम। डिजोल्व किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका, वाटर ये वो कितना है आपका 1050 ग्राम है आपका। तो मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर है हमारा 1050 ग्राम। हमें फाइंड क्या करना है, ppm फाइंड करना है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 6 into 10 to the पावर माइनस 3 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन कितना होगा 6 into 10 पावर माइनस 3 कितना आएगा 6 into 10 पावर माइनस 3 कितना होगा 0.006 ग्राम। और इसमें क्या ऐड करेंगे आप 1050 में ऐड करेंगे तो ना के बराबर आएगा, क्या लिखेंगे आप 1050 ग्राम ही लिख सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 1050 होगा इंटू 10 to the पावर 6। क्योंकि आप 1050 में 0.006 ग्राम ऐड करेंगे तो ना के बराबर है, तो 1050 लिख दो उसको। सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा आपका 10 पावर माइनस 3 10 पावर 6 क्या होगा 6 into 10 to the पावर 3 डिवाइडेड बाई 1050 कितना आएगा, ये आपका आएगा 6000 डिवाइडेड बाई 1050। 6000 को आप 1050 से डिवाइड करेंगे 6 तो आएगा नहीं, कितना आएगा 5.7 ppm आएगा, 5.7 ppm। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। अभी हम आपके साथ मोल फ्रैक्शन न्यूमेरिकल्स करते हैं। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय काय, यानी कि x की टर्म को नीचे खींच देंगे तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल है, आप x भी लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन x a Na अपॉन Na प्लस एन और x भी Nb अपॉन Na प्लस Lb। इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है, कोई यूनिट नहीं होगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और आप जानते थे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इक्वल टू 1, तो XA प्लस XB इक्वल टू 1 होगा। अगर 2 से ज्यादा कंपोनेंट है, अगर 3 कंपोनेंट है या 4 है, तब भी क्या कहेंगे XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1 होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 23% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप कहते हैं लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। तो देयरफॉर बेंजीन कितना होगा 23 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा 100 माइनस 23 कितना होगा 77 ग्राम आपका होगा। तो बेंजीन का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास निकालना है आपको, इसका क्या होगा C6H6 इक्वल टू 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन कितना हुआ 12 6 जा 72 प्लस 6 इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। CCl4 का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का मास प्लस 4 इंटू क्लोरीन का मास। कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस 4 इंटू Cl का मास कितना होता है 35.5, 12 प्लस 4 5 20 02 140, दोनों का सम किया 2 और 2 कितना आएगा 4, 154 ग्राम आएगा आपका। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 23 डिवाइड बाय 78। जब 23 को आप 78 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स निकल के आएगा आपका 0.29 मोल। अब आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा 77 डिवाइडेड बाय 154, ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा 1/2
और ये क्या होगा 1/2 और 1/2 कितना होगा 0.5 मोल आएगा। तो यानी कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कैलकुलेट किया। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो हम सपोज फर्स्ट निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है बच्चों 0.29, 0.29 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कितना है आपका 0.5। सॉल्व कीजिए 0.29 डिवाइड बाय कितना आएगा 0.79 मीन्स 29 डिवाइडेड बाय 79। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा अप्रॉक्स 0.367। किसका मोल फ्रैक्शन है ये बेंजीन का है। और ये आप जानते हैं सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इक्वल टू 1। तो आप क्या कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू 1। तो उसको 1 से माइनस कीजिए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 क्या होगा 1 माइनस 0.367। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका आएगा 10 माइनस 7 कितना आएगा 3 कितना आएगा 0.633 आपका मोल फ्रैक्शन आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.367, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.633। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। बच्चों अभी हम आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो MCQ टाइप होंगे। सॉल्व करते हैं। देखो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विच ऑफ दी चेंजेस, कौन सा आपको चेंज मिलेगा। देखो मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये बात जानते हैं। मोलैलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो आपका मास तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता। वेट फ्रैक्शन ये भी डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पे। मोल फ्रैक्शन ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर यानी कि वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम तो आप जानते हैं किस पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आंसर क्या है इसका आंसर इज फोर्थ वन यानी कि वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर। बिकॉज वाटर क्या करेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, वाटर तो वॉल्यूम होगा लिक्विड है तो वो आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.5 व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर एक शॉर्टकट तरीके की बात करें आपसे हम इसका एक बहुत ही अच्छे शॉर्टकट की बात करते हैं। तो ये बात जानते हैं नंबर हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है 0.5 है। ये बात जानते हैं आप XA प्लस XB की वैल्यू कितनी होती है, ये बात जानते हैं आप 1। अगर ये 0.5 है तो अवश्य मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी कितना होगा 0.5 ही होगा या नहीं होगा। अगर वो 0.5 होगा तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2.5 है तो आपका उसका नंबर ऑफ मोल भी 2.5 होगा। ये बात कैसे जानते हैं आप कि Na इक्वल टू NB होगा। जब XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, जब XA आपका XB आपका 0.5 है तो XA भी 0.5 होगा और वो 0.5 है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होगा। तो कितना होगा तब उस कंडीशन में आप कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा Na इक्वल टू NB इक्वल टू 0.5 मोल्स होगा। ये बात हो गई शॉर्टकट की। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में देखिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिएगा इस क्वेश्चन में आपका NB का वैल्यू कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। द मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB दे रखा है आपको 2.5 और XB भी गिवन है आपको 0.5 गिवन है क्वेश्चन में। अब फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे आप XB इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। तो XB कितना है आपका 0.5 है। NB नंबर ऑफ मोल्स कितना है NB का वैल्यू क्या है 2.5 है अपॉन NA प्लस 2.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0.5 है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा बताओ 0.5 Na प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इक्वल टू 2.5। ओके
तो ये क्या आएगा 0.5 Na इक्वल टू 2.5 माइनस 25 5 सा 125 आएगा आपका आंसर। ये 2 पॉइंट बैक किया 1.25 आएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 2.5 माइनस 1.25 कितना मिलेगा 1.25 मिलेगा। ये आपका 0.5 Na की बात कर रहा है, तो Na कितना होगा 1.25 डिवाइडेड बाई 0.5, डेसिमल डेसिमल कैंसिल करेंगे कितना आएगा 12.5 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा 5 2 सा 10 2 5 कितना आएगा 2.5 मोल्स तब भी मिलेगा आपको। तो यानी कि आपका क्वेश्चन को सॉल्व कैसे भी कर सकते हैं आप, शॉर्टकट में तो हमने कर दिया 0.5 मोल्स है, अदरवाइज बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन प्लस एन बी अप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है कितना आएगा 2.5 मोल्स आएगा। अब आप देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, अ मिक्सचर कंटेन 10 ग्राम of each CH4, methane and water. What is the mole fraction of methane? मीथेन का मोल फ्रैक्शन पूछा है हमसे क्वेश्चन में, तो बताओ मीथेन का मोलर मास कितना होगा, कार्बन 12 हाइड्रोजन 4 कितना होगा 16, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, ये तो आप जानते हैं। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मीथेन 16, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर 18, 10 ग्राम ईच है, तो ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 16, 2 5 जा 10, 2 8 16 कितना आएगा 5/8 मोल्स आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। तो नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा 10 ईच है, तो कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई कितना होगा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 कितना आएगा 5/9 आएगा, कितना आएगा 5/9। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो दोनों का सम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दोनों का सम कितना है 5/8 प्लस 5/9, दोनों का सम कर लो कितना आता है, सॉल्व कर लेंगे इसमें। तो ये बताओ हमारा क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, ओरली कर लो, यहाँ पे दोनों का सम कितना आ रहा है 5/8 और 5/9, 5/8 और 5/9, ये हम दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। 5/8 प्लस 5/9, 5 आपने कॉमन लिया कितना आया 1/8 प्लस 1/9 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 9 8 जा 72, तो यहाँ पे आपका ये 5 ऑलरेडी पहले से 8 9 जा 9 रहेगा प्लस 9 8 जा ये रहेगा कितना आएगा 17/72। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सॉल्व होके आता है आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 डिवाइडेड बाई 72, 5 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 72। इसको हम नोट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 5 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 72, यहाँ पे नोट किया हमने। इन दोनों का सम आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 72 हमने सॉल्व किया अभी आपके साथ। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। अभी हमें एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स ऑफ मीथेन फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन अभी हमने क्या सॉल्व किया 5/8 इंटू दोनों का सम कितना आया है 5 इंटू 17, 5 इंटू 17 मल्टीप्लाइड बाई कितना कह रहा है आपके साथ 72 कह रहा है, 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, ओके 72 को कैंसिल करो कितना आएगा, ये सॉल्व होके आ रहा है 72/8 इंटू 17, एक सॉल्व हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 और 2 से आपका ये 9 होगा, तो आपका आंसर आता है ये 9/17, कितना आएगा 9/17। 9 को आप 17 से डिवाइड करो, 9 को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका अप्रॉक्स निकल के आएगा 0.52। 9 को 17 से डिवाइड कर लेना आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका ये आंसर निकल के आएगा 0.52। आप डिवाइड करेंगे 9 2 18, तो अप्रॉक्स मिलता है तो 0.52 मोल्स मिलेगा। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है आपका हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका जो 4th वाला पार्ट है वो आपका करेक्ट आंसर है, 0.52 मोल्स हमारा करेक्ट होगा।
नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। और ये एमसीक्यू सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी, नीट या मेडिकल में हमारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इनको आप ध्यान से कीजिएगा और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। अभी हम और क्वेश्चंस आपके साथ और भी सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। विच कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैज नो यूनिट? मोलैरिटी, यस यूनिट, मोल पर लीटर। मोलैरिटी, मोल पर केजी। मोल फ्रैक्शन, रेशियो, number of moles of solute to number of moles of total. So that's why mole fraction have no unit. The correct option is third. Next, maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depends upon, ये बात जानते हैं, solid किस पर डिपेंड नहीं करता? solute टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, किस पर करेगा? प्रेशर। यानी कि सॉलिड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? फोर्थ पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन है आपका। करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर? फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, पीपीएम एंड मास परसेंटेज। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है अपने चैप्टर सॉल्यूशन में, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो डिपेंड किस पे करेगा? मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, 7 क्वेश्चन। अ मिक्सचर कंटेन्स 73% HCl एंड 27% वाटर बाय वेट, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl निकालना है। हमने सपोज ये कंसीडर किया, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। सॉल्व करते हैं। अगर आपका मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो आपका HCl कितना होगा? 73 ग्राम होगा। और हमारा वाटर कितना दे रखा है ऑलरेडी? 27 ग्राम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होगा? 73 डिवाइड बाय मोलर मास। H का मास होगा 1, Cl का मास कितना होगा? 35.5, कितना होगा? 36.5, 72। ये आपका कितना आएगा? 2 मोल्स आपका निकल के आएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा हमारा? 2 मोल्स निकल के आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल दीजिए। वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 27 डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है इसका? 18। 27 डिवाइड बाई 18 कितना होगा? 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 3/2 कितना आएगा? 1.5 मोल्स आएगा। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाइंड आउट करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब ये बताओ मेरे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना है? अभी हमने फाइंड आउट किया आपके साथ 2 अपॉन क्या होगा? 2 प्लस 1.5 क्या होगा? 2 अपॉन 3.5 हो जाएगा। कितना होगा? 2 अपॉन 3.5। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ये आएगा मेरे बच्चों 20/35, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, 4/7। तो अगर आप 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 आएगा, 5 के साथ 0 और 7 7 जा 49, 0.57 मिलेगा आपको। तो 0.57 कौन सा ऑप्शन है आपका? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो ये आपका ये 0.57 आपका मोल फ्रैक्शन आएगा। और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में भी हमने नोट किया था। ये क्वेश्चन है आपका, हमने दिया है आपके लिए लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप। इक्वल मोल्स ऑफ वाटर एंड यूरिया आर टेकन इन द फ्लास्क, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। और नेक्स्ट जो हमारा वॉल्यूम आएगा उसके लास्ट में हम इसका आंसर बताएंगे आपको। तब तक आप सोचिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, रजिस्टर में नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर उससे मिलान कीजिए कि हमने ये क्वेश्चन सही किया है। और उम्मीद है आप सही ही इस क्वेश्चन को करेंगे। और ऐसे मन लगा के आप पढ़ते रहिए। और जो भी आपका एम है, आप बोर्ड के एग्जाम से या फिर नीट या आईआईटी का एग्जाम है, उसमें बहुत अच्छे से आप मार्क्स लेके आइए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और बच्चों प्लीज़ हमारा जो ये चैनल है केमिस्ट्री आवर, उसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।